केएल आर्या अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो बच्चों का, खेल में भी, आर्ट में भी, कल्चर में भी, सभी क्षेत्रों में उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो। देखिए, हमारा कंपटीशन कोई अर्निंग इंस्टीट्यूशन तो है नहीं है। हमारा काम तो है शिक्षा देना, पैसा कमाना काम नहीं है। तो मैं जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की आप बात कर रहे हैं उनके साथ मैं तो कंपेयर होना नहीं चाहूँगा। Gratitude. We invite Madam Sunita Banerjee, ARO of our केएल आर्या अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और आपके शहर के लिए तो एक बड़ा नाम रहा है एजुकेशन में। अब कुछ समय से हम देख रहे थे कि हमारे स्कूल एक की बजाय दो हुए, तो उसके बाद यहाँ पे मेंटेनेंस और इसकी आवश्यकता महसूस हुई और इसमें हमारे नए प्रिंसिपल साहब जो आए हैं, चंद्र प्रकाश जी, ये बहुत ही मेहनत से, लगन से काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा रिपेयर का काम था, सड़क तो ये बनवा भी चुके हैं। कुछ मेंटेनेंस हमारे कमरों की है, एसी लगने हैं, स्मार्ट बोर्ड्स लगने हैं, झूले लगने हैं बच्चों के लिए, काफ़ी तो लगाए भी हैं इन्होंने झूले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये स्कूल दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति भी करेगा और एक क्वालिटी एजुकेशन देगा। सबसे बड़ी बात जो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे संस्कारों के ऊपर आधारित शिक्षा, अकेली शिक्षा नहीं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो बच्चों का, खेल में भी, आर्ट में भी, कल्चर में भी, सभी क्षेत्रों में उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो, ये हमारा उद्देश्य है। और आई से बेस्ट ऑफ लक टू द प्रिंसिपल। एज चेयरमैन आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं इस संस्था का, जो हिसार की इतनी पुरानी संस्था है और हिसार से मेरा एक विशेष लगाव भी है। पुलिस विभाग में रहते हुए मुझे 2 बार एज आईजी, एज एसएसपी यहाँ काम करने का मौका मिला और हिसार के लोगों का प्यार भी बहुत मिला। तो मुझे लगता है कि किसी न किसी रूप में अब एक समय भी है टू गिव बैक टू द सोसाइटी, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस स्कूल में हम अपने बच्चों को, हिसार के बच्चों को वैदिक शिक्षा, मैं ऋषि दयानंद सरस्वती जी के विचारों पे, उनके मार्गदर्शन पे, उनके जो उन्होंने हमारे समाज को किसी समय में दिखाया था, उसके आधार पे हम काम करेंगे। थैंक यू। सर, डीएवी संस्थाओं के अंडर कई संस्थान हिसार में काम कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया कि कुछ 1-2 स्कूल और भी जो हैं डीएवी संस्थाओं के अंडर अभी आने वाले हैं, तो उससे जो है एजुकेशन का स्तर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। डीएवी जो है हमारे पास सब स्कूल मिला के पूरे देश में 900 से कहीं ऊपर स्कूल्स हैं और लगभग 15-20 दिन में एक नई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐड हो जाती है। तो हिसार भी उससे अछूता नहीं रहेगा और हिसार में हमारे जो कैमरी रोड वाला स्कूल है उसको भी हम अब अपग्रेड कर रहे हैं। उसको अपग्रेड का मतलब उसको और अच्छे से किस प्रकार से चलाया जाए, उस पे काम चल रहा है। कुछ नए स्कूल जोड़ने की बात आ रही है स्कूल में? देखिए, हमारा उद्देश्य क्वालिटी एजुकेशन से है, फिगर्स बढ़ाने से नहीं है। अगर कोई अच्छी संस्था होगी जिसको हम चला सकेंगे और जिसको चला के अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, तो ज़रूर उसको हम चाहेंगे कि अपने साथ लें। डीएवी स्कूल्स में एक सब्जेक्ट चल रहा है धर्म शिक्षा, नोन एज मोरल एजुकेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम मोरल एजुकेशन, क्या आपको लगता है कि संस्कारों की ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं? देखिए, हमारे बहुत सारे स्कूल तो हर महीने तो हवन करते ही करते हैं। आप देखेंगे कि वीकली भी है और डेली हवन भी होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में। तो ये संस्कार देने की ही एक प्रथा है जो हमने चलाई है। आधुनिक जो स्कूल अभी खुल रहे हैं वो आधुनिकता के नाम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के वो अट्रैक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स को। तो ऐसे में डीएवी संस्थाएं जो हैं अपनी एजुकेशन क्वालिटी, संस्कार, भारतीय संस्कृति, इन सबको समाहित करते हुए कैसे जो है पेरेंट्स तक पहुँचेगी, क्योंकि बड़ा कंपटीशन है आज के टाइम में एजुकेशन के अंदर भी अगर हम कहें तो। देखिए, हमारा कंपटीशन कोई अर्निंग इंस्टीट्यूशन तो है नहीं है। हमारा काम तो है शिक्षा देना,
पैसा कमाना काम नहीं है। तो मैं जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की आप बात कर रहे हैं उनके साथ मैं तो कंपेयर होना नहीं चाहूँगा कि हमारा कोई उनके साथ कंपैरिजन है। हमारा तो अपना उद्देश्य है, अपना ध्येय है, वही वैदिक एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उसमें हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम पैसा कितना कमाएंगे, हमारा उद्देश्य ये है कि हम अच्छे इंसान कितने पैदा करेंगे, एक अच्छा नागरिक कैसे बनाएंगे, हमारा एम वो है। और उसमें हम कंपटीशन की बात में नहीं आए। कंपटीशन में कमर्शियल उसके हिसाब से बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे पहले जब हुआ करते थे, बड़े स्कूल नहीं होते थे या बड़े जो एजुकेशन जो संस्थान जो मतलब बिजनेस कर रहे हैं उस तरह के संस्थान नहीं होते थे, तो डीएवी स्कूल एक बड़ा नाम रहा हमेशा एक अच्छी एजुकेशन के लिए। बड़े बड़े घरों के जो बच्चे हैं यहाँ पर पढ़े हैं, तो लेकिन अब वो बड़े घरों के बच्चे जो हैं वो जहाँ ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, जहाँ बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो मतलब वो एजुकेशन लेवल की अगर हम बात करें तो वो कहाँ फ़र्क है, और पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि संस्कारित शिक्षा जो है वो ज़रूरी क्यों है? देखिए, आपने खुद ही कह दिया कि संस्कार की शिक्षा ज़रूरी है, और डीएवी के अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत सारी इंस्टीट्यूशन संस्कारों की बात करते हैं। जहाँ तक सवाल है, जो दूसरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। समाज में एक चल रखा है आजकल, बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी। एजुकेशन की तो बात छोड़िए, बच्चों में ये कंपटीशन भी होता है कि बाहर गाड़ी कौन सी लेने आ रही है बच्चों को। लोग सज धज के संवर के तब बच्चों को लेने जाते हैं, तो इट हैज़ बिकम ए फैशन। हमने उसी को तोड़ना है। हमें एजुकेशन में अच्छी शिक्षा जो भी दे रहा है वहाँ ज़रूर ग्रहण करें, पर एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ ज़रूर वो रहना चाहिए। और मैं आपको बिल्कुल आश्वासन भी देता हूँ, और आपको ये भी बताऊँगा कि हमारे प्रधान जी हैं श्री पूनम सूरी जी, वो दिन रात अथक मेहनत हो रही है इस काम के ऊपर। जो आप विचार डालना चाह रहे हैं, मेरे से पूछना चाह रहे हैं, इसी विचार के ऊपर हम दिन रात मेहनत करते हैं। ये स्कूल की बात होती है, कॉलेज की बात करें, डीएन कॉलेज से मैं भी पढ़ा हूँ, मतलब अभी भी बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। लेकिन वही बात आ जाती है, जब यूनिवर्सिटीज़ भी खुल गई हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हो गई हैं, डीएन कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए और नए कोर्सेज़ के लिए या नए क्योंकि एजुकेशन को लेकर अब बातचीत हो रही है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा मतलब उस नंबरों की दौड़ में ना रहे, लेकिन स्किल्स उसको ऐसे मिलें कि उसको नौकरी लगने में, उसको अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने में दिक्कत ना हो, अपना एक करियर बना सके। तो इस तरीके के कुछ कोर्सेज़ क्या हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने कॉलेजेस में कि जो परंपरागत कोर्सेज से अलग हों। बिल्कुल वो हैं, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस के आपके डीएन में क्या क्या हो रहा है। मगर मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये कॉलेज वो व्यापारिक कॉलेज नहीं है। आपने पीडीपी क्लासेस की बात करी। अपार्ट फ्रॉम पीडीपी अगर हम बात करते हैं, कम फ्रॉम बैकग्राउंड फॉर आईपीएस सर्विसेज, यूपीएससी एसएससी की बात करें, एनडीए की बात करें, जेईई नीट की बात, क्या उसकी भी आप कोचिंग देने वाले? हमारे यहाँ अलग से कोई ट्यूशन करवाने पे हमारा वो नहीं रहता। हम खुद अपने बच्चों को अपने यहाँ अपने स्कूल में ही फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कैरियर गाइडेंस देते हैं, और उनको प्रॉपरली जो भी वो करना चाहते हैं उसके लिए हम अपने रिसोर्सेज से ही वो काम करते हैं। हमारा उद्देश्य कोई दूसरी दुकान एक तीसरी चलवाना नहीं है कि आप जाइए बाज़ार में वो फलां इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, नहीं। प्रिंसिपल साहब भी अब शुरू कर रहे हैं, आपको बताएंगे, बात करेंगे। तो यहाँ भी हमने बच्चों की गाइडेंस के लिए जो एक्स्ट्रा क्लासेस या उनको एक्स्ट्रा प्रेशर की ज़रूरत है या एक्स्ट्रा काम करवाने की ज़रूरत है, वो यहीं इसी स्कूल में बिना किसी पैसे के अपने ही अध्यापक यहीं पढ़ाएंगे। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जैसे हमें अब बड़ी जो आप कह रहे हैं खाने हैं, जैसे रोबोटिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनकी ज़रूरत भी है। तो जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है, मॉडर्नाइजेशन और संस्कार दोनों का समागम हो जाए तो वो ज़्यादा। आपको मालूम ही है, हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ जालंधर में, और उसमें जिस मॉडर्न टेक्निक्स की, एआई की आप बात कर रहे हैं, डीएवी पीछे नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा आपको, वी आर ऑन इट। संस्था का स्कूल या संस्थान होने की वजह से एक लिमिटेशंस होती हैं कि कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ खर्च करना है, टीचर्स की सैलरी है, उस तरह की चीज़ें जो भी डिसीजन लेने में डिले नहीं रहता उस चीज़ में कहीं की भी। नहीं, हमारे देखिए कई बारी कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन वीक पड़ जाती है। जैसे दो भाई हैं तो एक भाई कमज़ोर है,
उसको सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो DOE में इतने सारे भाई हैं हमारे, इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस हैं आपस में, दे कम फॉरवर्ड, दे हेल्प ईच अदर, और उसी तरीके से उस इंस्टीट्यूशन को हम उठाते हैं ऊपर। और जो मैसेज की अगर हम बात करें, जो संस्कारित शिक्षा की हम बात कर रहे थे, वो लोगों तक वो मैसेज क्या अभी पहुंचने में कोई कमी रह गई है? देखिए उसमें हमारी जो हमारी पिछली बार मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने बात की थी। बहुत बारी हम पेरेंट्स तक पहुंचने में कई बार गैप आ जाता है, तो हमारे टीचर्स भी और जो भी स्कूल में काम करने वाले लोग हैं वो जनता में जाएंगे और समय समय पे जाके अपनी बात को DAV के जो मैं कहूँ अच्छाइयों को, जो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, संस्कार कैसे देंगे, और अपने बारे में बताना कि स्कूल की क्या इतिहास है और हम इसमें किस तरह की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और वो किस तरह से दूसरों से फ़र्क है, उसके बारे में बताएंगे ताकि लोग भी मोटिवेट हों। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बच्चों को, जो मैं सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं कहता, अच्छी इंस्टीट्यूट भी हैं, सभी लोग अच्छा पढ़ाते भी हैं, मगर कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस हो जाता है। तो DAV इज़ मेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। For future, any message for student and the parents? And message for parents. Message for parents. मैसेज फॉर पेरेंट, यस, आज के बच्चों को जितना लर्न करने की ज़रूरत है, मुझे तो लगता है उतना ही अनलर्न करने की भी ज़रूरत है, और साथ में संस्कार सीखने की ज़रूरत है। जो सिखाने की और सीखने की चीज़ है वो तो मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी तो हम जेब में डाल के चल रहे हैं, वो कुछ भी देखना है हमारे पास है, मगर क्या देखना है और बच्चे को क्या सिखाना है और उसको किस प्रकार से उस चीज़ को हमने कंट्रोल करके रखना है अपने बच्चे को। कच्ची उम्र में बच्चे में डेविएशंस बहुत हैं। अब नेट का या हम कहें कि सोशल मीडिया का या टेलीफोन के, इसके नुकसान बहुत हैं पर इसकी पॉजिटिविटी भी है। तो आप इसको किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे ये बहुत ज़रूरी है। आपने बड़ी अच्छी बात की, अनलर्न क्या करना है। Yes, because अनलर्न की जरूरत है। बिकॉज अगर मैं टेक्निकल भाषा में बात करूं तो हमारे दिमाग की मेमोरी तो उतनी ही है। अगर आपका एक टीवी का यहाँ डला हुआ है और उसमें हमने कचरा भर लिया तो उस कचरे को भी तो बाहर निकालना है ना। तो DAV वो कचरा निकालने का झाड़ू भी लगाता है और साथ में अच्छे संस्कार भी डालता है उसकी जगह। What you say about the pampered student? क्योंकि अभी देखा जाता है कि पेरेंट्स शाउट करते हैं कि मेरे बच्चे का कसूर नहीं है, सब कसूर जो है टीचर्स का है। आप जब बचपन में पढ़े थे तब कसूर किसका होता था? आपका ही होता था। पिटते हम ही थे, घर में भी पिटते थे, टीचर से भी पिटते थे। सिनेरियो चेंज हो गया है। तो यहाँ नहीं, हमें इस प्रकार की मैं बड़ा गर्व के साथ कहता हूँ, इस प्रकार की कंप्लेंट DAV के बच्चों में बहुत कम है। DAV के पेरेंट्स वही पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को एक अच्छी संस्कार बेस्ड शिक्षा देने के लिए यहाँ लाते हैं। वो उस गुंडई को नहीं फॉलो करते, जो झगड़ों को फॉलो नहीं करते कि मेरे बच्चे लड़ लिए तो टीचर का कसूर है या वो कसूर है। नहीं, वी आर प्राउड ऑफ आवर पेरेंट्स ऑल्सो, वी आर प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स, माई टीचर्स, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। KL आर्या की टीचर्स, प्रिंसिपल साहब, मैनेजर मैम, एवरीबडी इज़ डूइंग ए वंडरफुल जॉब। और आप देखेंगे इसकी जो वैसे तो आज भी बहुत अच्छा चल रहा है, पर इसकी ग्रोथ को आगे आप देखेंगे अगले 1-2 आने वाले सालों में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।